हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आपका पुनः सरोकार 46 में यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम लोग एक जिस टॉपिक पे हमने काम शुरू किया है वो था कंप्लेन से रिलेटेड मैटर। कंप्लेन इन अमूनन साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कंप्लेन तब होता है जब हमें किसी चीज़ की जानकारी ना हो या हमें जो चाहिए, जो हमारा वांट नीड है, उसका सेटिस्फेक्शन वो प्रोडक्ट नहीं दे पा रहा हो। तो इन सभी कारणों के कारण हमें कंप्लेन होता है, हम अनसेटिस्फाइड फील करते हैं। उसके पहले अगर हम कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, इवन सीमेंट ही खरीदने जा रहे हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। एक ही दुकान पे एक से ज़्यादा कलर और तरह एवं समझ में आने वाली क्वालिटीज़ के साथ साथ एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बहुत से सीमेंट हमें दिखाए और खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। लेकिन अमूनन एक सीमेंट बैग पे 11 पैरामीटर्स होते हैं, 11 एट्रीब्यूट्स के बारे में BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने बात करी है। और उसे मेंशन करना हर सीमेंट मैन्युफैक्चरर के लिए एक कमांडेबल ऑर्डर है, जिसे कि कमांड किया जा सकता है। मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो उन्हें पनिश भी किया जा सकता है, उन्हें किसी भी तरह के आर्थिक दंड के हुए भागीदारी भी हो सकते हैं और कुछ जुर्माना भी हो सकता है, जिसे हम आर्थिक दंड पहले बोला, मॉनेटरी ये पनिशमेंट भी हो सकता है। उन्हें उनके उस ब्रांड को बैन भी किया जा सकता है अगर उसमें जो भी मेंशन किया गया है 11 एट्रीब्यूट्स, 11 पैरामीटर जो जिस पे चर्चा होनी ही चाहिए, जिससे कि एक कंज्यूमर किसी भी सीमेंट उत्पाद के बारे में सीमेंट के बैग को देखकर बहुत सी चीज़ें समझ ले और उसकी क्या उपयोगिता होगी वो उसे बहुत अच्छी ढंग से समझ पाएगा। तो इन सब बातों को लेकर हम लेके आए हैं एक सीमेंट का बैग। इंटरनेट पे हमें अंबुजा का सीमेंट का बैग उपलब्ध मिला, जिसको देखने के बाद और जिसे समझने के बाद हमें लगा कि ये पूरी तरह से बहुत ही विस्तृत डिटेल के साथ ये इमेज था और मैंने उसे यहाँ पे टेकअप किया है आप लोग के मार्गदर्शन के लिए। और इसमें हम हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से रेखांकित कर सकते हैं, जो जो पैरामीटर है। इवन हमें तो ये ऐसा लग रहा है कि ये जो बैग था अंबुजा का, उसका पर्पस भी यही था जो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप यहाँ देखेंगे ये अंबुजा सीमेंट का बैग है। मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो बैग है ये PPC पोर्टलैंड पोजुनाना सीमेंट का बैग है। और इसका जो पैरामीटर्स हैं वो सभी चीज़ें व्यवस्थित रूप से यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट है। तो हम चलते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। इस बैग को देखने के बाद आप बहुत सी चीज़ें आज समझ जाएंगे, जो इसके ऊपर एट्रीब्यूट, जो इसकी पहचान है, इस सीमेंट की क्वालिटी की पहचान है, वो सभी चीज़ों को यहाँ BIS ने बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से डिजाइन करवाया है और उन्हें इस बैग के फॉर्म को अडॉप्ट करने का अप्रूवल भी दिया है बिना BIS के, जिसका क्या है चिन्ह, ये ISI है। आप यहाँ देख रहे हैं ISI मार्का है, वो हर बैग पे होना चाहिए, इम्बोज उस पर छपा हुआ होना चाहिए और उनका ये एक तरह से अप्रूवल भी है। अब आते हैं, हम एक एक करके सभी चीज़ों पे गौर करेंगे जो जो चीज़ें यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले स्पष्ट ढंग से सही और दिखने वाले टेक्स्ट के साथ मैन्युफैक्चरर्स का नाम होना चाहिए, जो कि आप यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पा रहे हैं कि इस बैग का में जो सीमेंट आएगा या आ रहा है उसका मालिकाना हक, मैन्युफैक्चरर कौन है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड। इस पे ISI मार्का छपा हुआ होता है, ये देखें, जो कि इन्हें अप्रूवल करने वाली अथॉरिटी है। उसके बाद आता है ग्रेड और टाइप ऑफ द सीमेंट। ग्रेड एंड टाइप ऑफ सीमेंट मतलब होता है बहुत ही विस्तृत, हम इसे PPC फ्लाई एश ब्रिक बेस्ड सीमेंट भी बोलते हैं। ऐसे इसका PPC शॉर्ट फॉर्म है।
हम लोग बहुत से लोग पीपीसी सीमेंट बोलते हैं, ये बोलचाल में सूट करता है इसलिए ऐसा बोला जाता है, बट ये है पोर्टलैंड पोजुलोना सीमेंट और ये फ्लाई एश बेस्ड है। क्या क्या सैंड बेस भी होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आता है जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम वहाँ यहाँ वो मेंशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ग्रेड और टाइप ऑफ सीमेंट, ग्रेड अलग होता है, टाइप ऑफ सीमेंट अलग होता है। जिस सीमेंट में ग्रेडिंग होगा वो ओपीसी से होगा, ओपीसी सीमेंट में ही ग्रेडिंग होता है, अदरवाइज अदर देन ओपीसी सीमेंट टाइप ऑफ सीमेंट होते हैं, उसमें जो भी 53, 43, 33 लिखा होता है वो वहाँ उसके बैग के ऊपर उस सीमेंट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। बट ग्रेड यहाँ नेचर ऑफ सीमेंट को ये भी साथ साथ ये करता है कि ये ओपीसी सीमेंट है, और वहाँ जो भी इम्बोज है, जो भी लिखा हुआ है 43 लिखा होता है, बहुत सुस्पष्ट अक्षरों में लिखने के लिए बाध्य करती है बीआईएस, उसमें भी लिखा रहता है वो ग्रेड होता है, मतलब वो ओपीसी के साथ ग्रेड जुटा हुआ रहेगा। ओपीसी के अलावा जो भी सीमेंट रहेंगे वो टाइप ऑफ सीमेंट कहलाते हैं, जो यहाँ पे नीचे रहता है। नेट वेट, हर सीमेंट बैग पे उसका वेट होता है। इन जनरली जो हमारे बिहार, यूपी और मैंने जो छत्तीसगढ़, मैंने हम लोगों ने जो हरियाणा, चंडीगढ़, हरियाणा राज्य हो गया और उसका राजधानी चंडीगढ़ हो गया, एमपी मैंने बता ही दिया, मैं गुजरात में भी देखा हूँ, महाराष्ट्र में देखा हूँ, जम्मू कश्मीर में देखा हूँ, हिमाचल में देखा हूँ। इन सब जगहों पे जहाँ मैं घूम पाया हूँ थोड़ा बहुत, वहाँ मैंने इस तरह की बातें देखी। सब पे 50 केजी का ही बैग आता है। ये 50 केजी प्लस भर के लोग देते हैं, और उसके पीछे एक साइकोलॉजिकली और एक लॉजिकल वो है कि ये चूँकि पाउडर्स फॉर्म में होते हैं तो कुछ चीज़ें इसके वेस्ट हो जाते हैं, पाउडर के रूप में निकलते हैं, तो कंज्यूमर तक पहुँचते पहुँचते वो 50 केजी होना ही चाहिए। अगर 20 के लॉट में लेते हैं तो इसका इन एवरेज वेट 50 होना ही चाहिए, अदरवाइज 0.02% का वेरिएशन के साथ इसका वेट होना चाहिए। आगे आते हैं हम लोग ब्रांड ऑफ सीमेंट। एक मैन्युफैक्चरर सो मेनी ब्रांड्स और नाम का सीमेंट निकाल सकते हैं और उसका प्रचार करके वो उसे बेच सकते हैं, उसका सेल कर सकते हैं, उसका मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको ब्रांड भी लिखना होता है। आप देखें 5th में बहुत बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में अंबुजा सीमेंट लिखा हुआ है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के और भी बहुत से ब्रांड हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सामने उपलब्ध है वो अंबुजा सीमेंट पीपीसी का बैग है, और यही सीमेंट इसमें आता है। इसके बाद आता है एमआरपी। आप देखेंगे 6th जो ये है, इसमें बहुत ही सुस्पष्ट शब्दों में, अक्षरों में लिखा रहता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये एक तरह का बाउंडेशन है, कंट्रोल है गवर्नमेंट का किसी भी मैन्युफैक्चरर के साथ कि इससे ज़्यादा रेट पे, कीमत पे आप मार्केट में माल नहीं बेच सकते। पहले जब वेट ये था तो एमआरपी के ऊपर टैक्सेशन होता था, अभी दूसरे ढंग से होता है, और उसके लिए भी एक हम अलग से वीडियो लेके आ रहे हैं, और जल्द ही उस पर भी हम बताएंगे कि एक रिटेलर और एक डीलर में जो संबंध होता है उसमें जीएसटी का क्या इम्पोर्टेंस होता है। उसके बाद आता है यूज नो हुक्स। यहाँ यूज हुक है मगर क्लियर लिखा है यूज नो हुक्स। किसी भी सीमेंट के बैग के ऊपर, वो पीपी बैग हो या पेपर बैग हो, दोनों में किसी में भी हुक लगाने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं है। लेकिन जनरली आप देखेंगे एचडीपीपी बैग जो कहलाता है, जो प्लास्टिक बैग होता है, उसमें आपको हुक मिलता है, खासकर उस जगह पे जिस लोकेलिटी में बाय रोड प्लांट से मटेरियल आना संभव नहीं है या बहुत रेयर आता है, और जहाँ मैक्सिमम जिस एरियाज़ में रेक्स लगते हैं वहाँ पे लेबर लोग हुक का उपयोग खासकर जनरल बैग में, जिसको हम लोग एचडीपी बैग या प्लास्टिक बैग बोलते हैं, उसमें करते हैं। उसका कुछ कारण होते हैं। पहला तो कारण ये होता है कि अगर ताज़ा सीमेंट आता है तो ये थोड़ा गर्म होता है, और
अगर हाथ से कोशिश करता है लेबर तो एक पूरे 54,000 बैग उतारने में 200 आदमी को इतने बार टच करने पड़ते हैं सीमेंट का बैग, जो कि प्लास्टिक का होता है, चिकना होता है, उसका हाथ अगले दिन के लिए स्वस्थ नहीं रह पाता है। उस हालात में वो लोग हुक का उपयोग करते हैं, बट इन जनरल ये नहीं होना चाहिए। और ये एज पर द BIS के विरुद्ध है, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं सीमेंट और स्पिलेज होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। बैच एंड कंट्रोल यूनिट नंबर। बैच नंबर या कंट्रोल यूनिट नंबर हम उसे कहते हैं जिसके माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि ये किस वीक में, किस मंथ में और किस साल में ये सीमेंट सप्लाई हुआ था। वीक में लिखा रहता है, डेट नहीं रहता है। अमूमन ये माना जाता है कि जितने भी सीमेंट प्लांट हैं वहाँ से ट्रक से आए, रेल से आए या किसी और मीन से आए, अमूमन एवरेज लीड, मैक्सिमम लीड जो होता है प्लांट टू मार्केट का मैक्सिमम लीड है, स्टैंडर्ड लीड 7 दिनों का लिया गया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया गया है। तो वीक से स्टार्ट किया जाता है और किस वीक में आया है, कि वो वीक किस मंथ में था और वो मंथ किस ईयर में आया, वो पूरा डिटेल रहता है। इससे कि हम बहुत इजी वे में हम ये मालूम कर लेते हैं कि सीमेंट का ये बैग जो हमें मिला है विथ फील्ड विद सीमेंट वो कब आया है। जैसे कि अगर 5 लिखा हुआ है वीक के आगे, तो बट नेचुरल वो मंथ फरवरी होगा और फरवरी का फर्स्ट वीक होना चाहिए। और अगर इस साल आपको सप्लाई किया गया है तो लास्ट में 2024 भी लिखा होगा ईयर के रूप में। इसके बाद आता है एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर जो भी सीमेंट के काम करते हैं इन जनरली वो अपने नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं। उनका चैनल्स होते हैं, वो डायरेक्ट बहुत कम सीमेंट सप्लाई करते हैं, बट जो ग्रे एरिया है वहाँ उन लोग को डायरेक्ट भी सप्लाई करना होता है। और नॉन ट्रेड या इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऐसा होता है जिसमें कि कंपनी कस्टमर के साथ 1-to-1 में बिजनेस करती है। इन सभी कारणों से अगर एक कंज्यूमर IHB अगर अपनी बातें, अपना कंप्लेन, अपना अप्राइजल अगर भेजना चाहे तो उसके लिए आजकल मेल ID, आजकल उसके लिए टोल फ्री नंबर, आजकल उसके लिए उसका पूरा पोस्टल एड्रेस हर बैग के ऊपर आपको चिन्हित मिलेगा। इससे होता है क्या कि ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड पैरामीटर है जिसमें कि BIS ने हर मैन्युफैक्चरर को ये दायित्व दिया है, ड्यूटी दिया है कि जो भी कंज्यूमर अगर कोई कंप्लेन करना चाहे, कोई कम्युनिकेशन करना चाहे तो उसे तुरंत इसको बोलते हैं त्वरित कार्रवाई हो सके, इसलिए एक सेंट्रलाइज एड्रेस दिया जाता है और उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स लोग भी वास्तव में डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। पहले लेट होता था, लेकिन अब जो टोल फ्री नंबर है, मेल ID है, और अब आप देखेंगे तो कभी कभी वो लोग अपना कुछ और भी इंटरनेट का सुविधाएं भी देते हैं। इससे क्या होता है कि जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कम्युनिकेशन हो, वो मेन और कंसर्न आदमी तक जाए ताकि उसका निराकरण या रिड्रेसल किया जा सके। टाइप एंड परसेंटेज ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूवर्स, इसको बोलते हैं इन जनरल। अगर IS 1489 है तो फ्लाईएस मिलाया जाता है। फ्लाईएस मिलाने की अधिकतम सीमा 35% है इंडिया में और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए अलग से उन्हें हर बैग पे मेंशन करना होता है। FA मतलब होता है फ्लाईएस, 10th पॉइंट है। आप ऊपर से अगर देखें तो आप देखेंगे कि फ्लाईएस का परसेंटेज होना चाहिए और वहाँ 35% से ज़्यादा नहीं मिला सकते। ये यहाँ भी मेंशन करते हैं ये लोग, सीमेंट वाले लोग, और अपने जो टेस्ट सर्टिफिकेट देते हैं उसमें भी इन्हें मैंडेटरी रूप से इन्हें वहाँ मेंशन करना ही होता है। और 11th है IS कोड। जैसा कि मैंने अभी बोला कि IS कोड अगर ये 1489 है तो फ्लाईएस बेस्ड PPC सीमेंट है, ये इन्हें मेंशन करना होता है। जैसा कि पीछे वाले
जिसमें कि सीमेंट इज़ ए केमिकल और नॉट में हमने ये दिखाया था। उसमें 15 तरह के सीमेंट का हमने वर्णन किया था, और ये 15 तरह के सीमेंट, कोई भी सीमेंट प्लांट एक BIS लेने के बाद, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये लेने के बाद, अप्रूवल लेने के बाद वो बना सकती है। और ये अप्रूवल हर साल इन्हें रिन्यूअल कराना पड़ता है। इस तरह से गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, और एक सीमेंट बैग हमें चीख चीख कर हमें ये बता पाता है कि वो किस तरह का सीमेंट है, कितना दिन पुराना सीमेंट है, इसमें हुक लगा है तो कितना लगा है, ये कहाँ से आया है, ये किस अगर फ्लाई ऐश है या स्लैग से बेस्ड प्रोडक्ट है वो लिखा रहता है, ये कौन सा ब्रांड है वो लिखा रहता है, और इस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम कितना दे सकते हैं उसके ऊपर। चूँकि अगर 300 रुपया लिखा है और कोई भी रिटेलर या डीलर आपसे 305 या 301 रुपया भी नहीं ले सकता। हमने कोशिश करी है कुछ सीमेंट के बारे में आप लोग के बीच जागरूकता लाने का। अगर आप ये अच्छा लगा, अगर आप इस पर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।